राधे राधे दोस्तों। आज मैं आप सभी को संतान सुख प्राप्ति करने वाले व्रत के बारे में बताऊंगी। सकट चौथ व्रत कथा विधि विधान इन सब के बारे में बताऊंगी। तो आप सभी को सकट माता की जय हो। मैं आज आप सभी को सकट चौथ के शुभ घड़ी और मुहूर्त के बारे में बताऊंगी। तो हमारा सकट चौथ 17 जनवरी 2025 को शुरू है। समाप्ति इसकी 18 जनवरी 2025 को 5:30 बजे सुबह तक है। सकट चौथ के दिन चंद्रदेव को अर्घ्य देना होता है। चंद्रदेव को अर्घ्य देना जरूर ही चाहिए। अब मैं आप सभी को सकट चौथ व्रत की कथा सुनाती हूँ। बोलो गणपति महाराज की जय। संतान की दीर्घायु के लिए सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। भगवान गणेश जी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। सकट चौथ व्रत अगर इस बच्चों की दीर्घायु का व्रत रख रही है तो चलिए हम आपको बताते हैं सकट चौथ व्रत कथा। इस व्रत को संकटा के गणेश भी कहते हैं, मतलब संकट हरने वाले। बहुत समय पहले की बात है। एक बार भगवान गणेश बाल रूप में पृथ्वी-लोक के भ्रमण पर निकले थे। इस दौरान वे एक चुटकी भर चावल, एक चम्मच दूध लेकर चले थे। वह सबसे ये कहते घूम रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। पर इस दौरान उनकी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तभी एक गरीब बूढ़ी वृद्धा के महिला उनकी खीर बनाने के लिए तैयार हो गई। इस पर गणेश जी के घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने के लिए कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का सबसे बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। भगवान गणेश के दिए हुए चावल दूध में डालते ही भगोना भर गया। इसी बीच भगवान गणेश वहाँ से चले गए और बोले, अम्मा जब खीर बन जाए तो बुला लेना। पीछे से बुढ़िया के बेटे की बहू ने एक कटोरी खीर चुरा कर खा ली और एक कटोरी खीर छिपाकर अपने पास रख ली। अब जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई ने आवाज़ लगाई, आजा रे गणेश खीर खा ले। तभी भगवान गणेश वहाँ पहुँच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। तब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई? तो वो बोले कि जब तेरी बहू ने खाई तब मेरा पेट भर गया। बुढ़िया ने इस पर माफ़ी मांगी। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर का क्या करे इस बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा और जो बचे उसे अपने घर की ज़मीन गड्ढा करके दबा देना। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने उसे अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई और खीर के बर्तन सोने जवरातों से भरे मिले। गणेश जी की कृपा से बुढ़िया का घर धन दौलत से भर गया। हे गणेश जी भगवान जैसे बुढ़िया को सुखी किया वैसे ही सबको खुश करना। बोलो गणपति महाराज की जय। सकट चौथ व्रत की भाग दूसरे की कथा। एक नगर में कुम्हार रहता था। एक बार उसे अपने बर्तन बनवाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। हार कर वह राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगा कि आवा पक ही नहीं रहा। राजा ने पंडित को बुलाकर कारण पूछा तो पंडित जी ने कहा, हर बार आवा लगाते समय बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह परिवार अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इसी तरह कुछ दिन बाद सकट के दिन एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के लिए वही जीवन का सहारा था, लेकिन राजा की आज्ञा के आगे किसी की नहीं चलती। दुखी बुढ़िया सोच रही थी कि मेरा तो एक ही बेटा है, वह भी सकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। इसलिए बुढ़िया ने लड़के को सकट की सुपारी और धूप का बिगड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकट माता रक्षा करेंगी। बालक को आवा
में बिठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा करने लगी। पहले तो आमा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आमा पक गया। पहले इस बार सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान हो गया। आमा पक गया, बुढ़िया का बेटा भी सुरक्षित था और अन्य बालक भी जीवित हो गए। नगरवासी में सकट की महिमा का स्वीकार की और लड़के को भी धन धान्य माना गया। तब से आज तक सकट की विधि विधान पूजा की जाती है। बोलो सकट माता की जय। तो इस प्रकार सकट चौथ व्रत की कथा मैंने आप सभी को सुनाई है। ये हमारी सकट माता के व्रत की कथा है। अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में राधे राधे ज़रूर बोलें। सकट चौथ का व्रत हमें अपने बालक पुत्रों की लंबी उम्र के लिए होता है। सकट चौथ व्रत संतान की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। इस दिन संकट हरने वाले गणेश जी की पूजा की जाती है। पूजा में दुर्बा, शमी, बेलपत्र, गुड़, तेल और तिल के लड्डू चढ़ाए जाते हैं। यह व्रत संतान के जीवन के सभी बाधाओं को दूर करता है। बोलो सकट माता की जय।